हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसल एजुकेशन में। और आज हम कर रहे हैं हमारी 4th क्लास की हिंदी का 11th चैप्टर रहीम के दोहे। दोहा सप्तक से ये लिए गए हैं। तो इसमें रहीम जी क्या बताते हैं, पढ़ते हैं अपने दोहे। और पहला दोहा हम शुरू करते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागा मत तोड़ो चटकाए, उसको झटके से मत तोड़ो, टूटे से फिर ना जुड़े, अगर टूट जाएगा तो दोबारा नहीं जुड़ेगा, और यदि जुड़ भी गया है तो जुड़े गांठ पड़ जाए, उसमें गांठ पड़ जाएगी, या तो जुड़ेगा ही नहीं, और यदि जुड़ भी गया है तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। जैसे कि धागे में गांठ पड़ जाती है ना, उसी तरह से हम जिससे भी प्यार करते हैं, जिससे हमारी दोस्ती है, उसको हमें नहीं तोड़ना चाहिए। यदि हम उससे दुश्मनी करेंगे तो हम फिर से दोस्त उसके नहीं बन सकेंगे, और बन भी जाएंगे तो मन में एक जो गांठ है, जो मन में मैल है, वो ज़रूर जम जाएगा, और ये बात हमेशा दिमाग में आती रहेगी कि इसने मेरे साथ गलत किया था। इसलिए हमें प्रेम रूपी धागे को नहीं तोड़ना चाहिए। यही रहीम जी ने यहाँ पे कहा है, यही दुनिया को समझाया है। अगला दोहा शुरू करते हैं। जेर गरीब सो हित करे, धनी रहीम वे लोग। रहीम जी यहाँ पे कहते हैं इस दोहे में कि वे लोग धनवान हैं, धनी हैं, जो कि गरीबों की हित मीन्स होता है भलाई, गरीबों की भलाई करते हैं। कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग, क्योंकि कहाँ तो बेचारा सुदामा बचपन में साथ खेला था कृष्ण के, लेकिन वो तो गरीब ब्राह्मण था और कृष्ण एक राजा थे, तो उसने भी अपनी मित्रता को निभाया। तो जिसके पास धन दौलत है वो धनवान नहीं है, लेकिन जो गरीबों की हेल्प करता है, गरीबों की सहायता करता है, वो ही यहाँ पे धनवान हैं। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार। अब तीसरे दोहे में रहीम जी कहते हैं कि देख बड़ेन को, बड़ेन मतलब बड़ी चीज़, किसी भी बड़ी वस्तु को देख करके छोटी वस्तु को छोड़ नहीं देना चाहिए। लघु ने दीजिए डार मतलब छोटी वस्तु को नहीं छोड़ देना चाहिए, उसको नहीं फेंक देना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार। और जहाँ पे सुई का काम है वहाँ पे तलवार क्या कर सकती है। यानी कि बड़ी वस्तु या छोटी वस्तु सभी का अपना अपना काम है। इसी तरह से बड़े जीव या छोटे जीव सबका अपना अपना महत्व है, जिसकी जो काम है वो ही कर सकता है। तलवार जैसे कि कोई भी हम कपड़ा सिल रहे हैं तो उसको सिल नहीं सकती ना, सुई से ही सिलेंगे। अगर हम सुई को फेंक देंगे तो तलवार से क्या कपड़े सिल लेंगे, नहीं सिल पाएंगे। और सुई से यदि हम किसी को काटना चाहेंगे तो काट नहीं पाएंगे ना, तलवार ही काटेगी। इसलिए हमें बड़े और छोटे सभी का समान रूप से सम्मान करना चाहिए। इसमें रहीम जी हमें यही समझाते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए। रहीम जी यहाँ पे समझाते हैं कि हमें इस तरह की बाणी यानी कि भाषा, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मन का आपा खोए, जो कि मन को बहुत अच्छा लगे। औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। दूसरों को भी सुनने में जो अच्छी लगे और अपने आप को भी अच्छा लगे। अगर हम किसी के साथ गाली गलौज करते हैं, कड़वा बोलते हैं, तो हमें भी कड़वा बोलेगा तो हमें बुरा लगेगा। और यदि हम अच्छे से प्यार से मीठी मीठी बातें करेंगे, अच्छा बोलेंगे किसी के बारे में, तो वो भी हमारे बारे में अच्छा ही बोलेगा, तो उसको सुनने वाले को अच्छा लगेगा, और जिसके बारे में हम कह रहा होगा उसको भी अच्छा लगेगा। इसलिए मीठी वाणी से सभी को शीतलता यानी कि अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, अब अगले दोहे में देखते हैं रहीम जी क्या कह रहे हैं। वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग, बांटन वारे को लगे जो मेहंदी का
रंग। रहीम जी यहाँ पे कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जो दूसरों का भला करने वालों के साथ रहते हैं। पर उपकारी अंग, दूसरों के उपकार करने वाले, दूसरों पर भलाई करने वाले के साथ रहते हैं। जिस तरह से बांटन वाले को लगे जो मेहंदी का रंग, जैसे कि मेहंदी अगर कोई बांटता है तो मेहंदी के हाथ जो बांटने वाला है उसको भी मेहंदी लग जाती है, रच जाती है ना, क्योंकि मेहंदी की ऐसी ही तासीर है कि जो भी उसको हाथ लगाएगी वो रंग देगी। तो दूसरों का भला करने में यही है कि उस अच्छे लोगों के साथ रहने से हमारा भी भला ही होता है। तो इसीलिए ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो परोपकारी हों, जो दूसरों का भला करने वाले, चाहने वाले हों, तो वो उनके साथ रहने से हमारे अंदर भी वो गुण आ जाएगा। जिस तरह से मेहंदी बांटने वाले के हाथ के भी मेहंदी अपने आप ही रच जाती है बिना उसको लगाए ही। ठीक है, अगला देखते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पी ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तो इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपना फल नहीं खाता, तरुवर वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता, सरोवर और तालाब समुद्र अपना पानी स्वयं नहीं पीता, तो इसी तरह से कही रहीम पर काज हित। तो रहीम जी कहते हैं कि पर काज, दूसरों के काम, दूसरों की भलाई के लिए, संपत्ति संचयी सुजान, सुजान सज्जन पुरुष, संचयी इकट्ठा करते हैं, संपत्ति धन दौलत। तो सज्जन पुरुष दूसरों की भलाई के लिए ही अपनी धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, धन कमाते हैं। रहीम जी यहाँ कहते हैं कि जिस तरह से वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता, दूसरे उससे फायदा उठाते हैं ना, इसीलिए सज्जन पुरुष भी दूसरों की भलाई के लिए ही धन दौलत इकट्ठा करते हैं। अगला देख लेते हैं यहाँ पे दोहा। दोनों रहीमन एक से जबलों बोलत नाही, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत में माही। अब यहाँ पे रहीम जी कहते हैं, यहाँ कौवे और कोयल की बात कर रहे हैं कि जब तक बोलते नहीं हैं तब तक दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं, कौवा भी और कोयल भी। परंतु जब बसंत ऋतु में कोयल अपनी कू कू की आवाज़ निकालती है, कू कू, मीठी जो कू की आवाज़ निकालती है, उससे हमें पहचान होती है कि ये कौवा है और ये कोयल है। इसी तरह से किसी भी व्यक्ति को हम देखकर, दिखने में एक जैसे दिखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन वो किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह की बोली बोलते हैं, उससे पहचान हम पाते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। जिस तरह से कौवे की और कोयल का एक जैसा रंग होने पर पता नहीं चलता, लेकिन जब कोयल और कौवे बोलते हैं तो पता चलता है कि ये कोयल है, यह कौवा है। कोयल की आवाज़ सबको अच्छी लगती है, जबकि कौवे की काँव काँव कोई भी पसंद नहीं करता। तो ये हमने पढ़े हैं कुछ रहीम के दोहे, और इनमें रहीम जी ने जो भी हमारे समाज के लिए ज़रूरी हैं उन बातों का यहाँ पे प्रकाश डाला है। तो सबसे पहले हम जब भी इसका सरलार्थ करेंगे तो सबसे पहले लिखते हैं प्रसंग। और प्रसंग क्या होता है? तो प्रसंग इसका होगा, प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक झिलमिल में पाठ नंबर 11 रहीम के दोहे से लिया गया है, और इस दोहे में रहीम जी कहते हैं। फिर आगे जो दोहे में जो कुछ भी कहा गया है वो यहाँ पे लिखना है आपको, आगे आप सरलार्थ करोगे। ठीक है, तो इसका प्रसंग कोई विशेष बड़ी चीज़ यहाँ पे नहीं है, छोटा सा ही आएगा और सभी का लगभग समान ही एक जैसा ही होता है प्रसंग। तो आगे अपना एक दोहे का हम यहाँ पे सरलार्थ कर देंगे। आ गया समझ में? अब बेटा देख लेते हैं इनके कुछ शब्दार्थ। हित, हित मीन्स होता है भलाई। मिताई यानी कि मित्रता या दोस्ती। डारी, डारी मीन्स डाल देना। शीतल, शीतल मीन्स ठंडा।
उपकारी, उपकार करने वाला, भलाई करने वाला। तरवर यानी कि पेड़। पियहीं पीते हैं। परकाज दूसरों के काम या दूसरों के लिए। संपत्ति धन दौलत। सुजान सज्जन। पिक कोयल। काक पिक का है ना, काक, काक मीन्स कौवा और पिक मीन्स कोयल। बांटन वारे, बांटने वाले। सरवर, सरवर मीन्स तालाब। तो ये आपने पढ़ लिया है हमारा लेसन रहीम के दोहे, सलार्थ कर लिए हैं और इसके शब्दार्थ कर लिए हैं। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।